Good morning, students. Let's start our new chapter, that is chapter number 15, From Market to Home. Part 1, From Market to Home. That means यहाँ पे मार्केट के बारे में ये चैप्टर में बताया गया है, ठीक है, जो सब्जी मार्केट होता है उसके बारे में। तो ये जो वेजिटेबल वेंडर होता है उसे क्या क्या करना पड़ता है, वो सुबह कितने बजे उठता है, क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है, ये सारा चीज़ ये लेसन में बताया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। My name is Vaishali. My father is a vegetable seller. My mother, Bhai, Chotu and I help father with his work. Can you guess at what time we begin our work? At 3 o'clock in the morning, when most people are fast asleep, we start our work taking out the previous day's vegetables from the gunny bags and baskets and arrange them. On the other hand, preparation of bringing the fresh vegetables from the mandi, big market. Sometimes Chotu also helps us. As soon as we had our tea after finishing the work, we heard the horn of a tempo. It is time for father, bhaiya, uncle and some others from our street to leave for the mandi. ये लेसन में एक वैशाली नाम की लड़की है जो कि बताती है कि उसके फादर जो है वो वेजिटेबल सेलर है, सब्जी बेचने वाले हैं। ओके, और उसकी मदर, भाई जिसका नाम छोटू है, और वो खुद वो अपने फादर को हेल्प करते हैं, वो वर्क काम में हेल्प करते हैं। तो वो पूछती है कि आपको पता है हम लोग अपना काम जो है वो कब स्टार्ट करते हैं? तो एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग के 3 o'clock वो अपना काम स्टार्ट करते हैं, जबकि हम लोग तो बहुत गहरी नींद में होते हैं तब, है ना। तो टेकिंग आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स, वो क्या करते हैं, जो पहले अगले दिन की जो वेजिटेबल होती है उसको गनी बैग से निकालते हैं, उसे अरेंज करते हैं एक साइड में, एंड बास्केट्स एंड अरेंज देम। ठीक है, गनी बैग्स यानी कि जो बोरी होती है वो बोरी, ओके, वो बोरी में से और बास्केट्स में से वो पहले दिन की सब्जियां निकालते हैं, उसको अरेंज करते हैं, और दूसरे साइड में वो जो फ्रेश वेजिटेबल्स होता है उसका प्रिपरेशन भी करती है। जैसे कि मंडी से जो फ्रेश वेजिटेबल लाते हैं उसके लिए वो जगह बनाते हैं और उसको अरेंज करने के लिए एक अलग से प्लान करते हैं। और कभी कभी ये जो छोटू है उसका दूसरा भाई, वो छोटू भी उसको उनको हेल्प करता है। जैसे जैसे एज सुन एज वी हैड अवर टी आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, जैसे जैसे उनका वर्क ख़त्म होते आता है उसके बाद वो सारे चाय लेते हैं। देन वी हर्ड द हॉर्न ऑफ अ टेम्पो, जब उन्हें तभी उनको टेम्पो का हॉर्न सुनाई देता है, और तब उसके फादर, भैया और अंकल और बाकी के अदर जो लोग हैं वो जो उसके आजू बाजू में रहते हैं वो लोग मंडी के लिए निकलने के लिए चले जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, और टेम्पो आने के बाद वो निकल जाते हैं। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, डज एनीवन इन योर हाउस गेट अप वेरी अर्ली? व्हाट टाइम डज ही और शी गेट अप? व्हाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली? यानी क्या ऐसा कोई आपके फैमिली का कोई मेंबर है जो बहुत सुबह उठता है, और अगर वो उठता है वो या ही है या शी है, जो भी कोई उठता है वो कौन से टाइम पे उठता है, और व्हाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली, और उन्हें इतने जल्दी उठने की क्या ज़रूरत होती है? सो ऑब्वियसली सबके घर में मोस्ट ऑफ मदर ही है जो सबसे जल्दी उठती है। तो यहाँ मैंने आंसर लिखा हुआ है, येस माई मदर गेट्स अप वेरी अर्ली इन माई हाउस। शी गेट्स अप एट 5 AM in the morning to clean the house, do puja and make breakfast and gets us ready for our school. हाँ, मेरी मम्मी जो है वो सबसे पहले उठती है 5 o'clock मॉर्निंग में, घर क्लीन करती है, पूजा करती है, ब्रेकफास्ट बनाती है और हमें फिर स्कूल जाने के लिए रेडी भी करती है। नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द डे। अब ये वेजिटेबल वेंडर है, वेजिटेबल सेलर जो है वो पूरा दिन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो लेट्स सी। मदर, छोटू एंड आई पुट द
previous day's vegetable in gunny bags and sprinkle some water on them. By 6:30 a.m., father is back from the mandi with baskets and sacks full of fresh vegetables. At that time, our house looks more like a small vegetable market. There are brinjals, potatoes, tomatoes, okra यानी कि भिंडी, pumpkin, gourds, chilies and many other vegetables all around. Everybody helps in sorting out the vegetable. The vegetables which are not fully ripe and not ready to sell are kept aside. We have to sort our vegetable fast so as to reach the market as early as possible. जो वैशाली है एंड उसकी मदर और छोटू जो है वो अगले दिन की जो वेजिटेबल है वो गनी बैग्स में रखते हैं और उसके ऊपर स्प्रिंकल भी करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं उसके ऊपर. जैसे 6:30 तक के उनके वैशाली के जो फादर है वो मंडी से वापस आते हैं फुल ऑफ बास्केट में या फिर सैक्स में पूरे फ्रेश वेजिटेबल्स लाते हैं. उस वक्त क्या दिखाई देता है कि वैशाली का जो घर है वो एक स्मॉल वेजिटेबल मार्केट के जैसे ही दिखने लगता है क्योंकि बहुत सारी सब्जियां लाई हुई होती है. उसमें सब्जियों में ब्रिंजल्स होते हैं, पोटैटोज, टोमेटोज, ओकरा, पम्पकिन, गार्ड्स, चिलीज एंड मेनी अदर वेजिटेबल्स सारी इधर की उधर फैली हुई दिखती है. एवरीबडी हेल्प्स इन सॉर्टिंग विच आर नॉट फुल्ली राइप सॉर्टिंग आउट द वेजिटेबल. सब जो है वो वेजिटेबल्स को अलग अलग करने में लगते हैं. देन जो वेजिटेबल पूरा पका हुआ नहीं है उसे वो साइड में रखते हैं और जो पकी हुई है उसे बेचने के लिए साइड में रख देते हैं. देन वी हैव टू सॉर्ट आउट वेजिटेबल फास्ट. हमें जल्दी जल्दी वेजिटेबल को सॉर्ट आउट करना पड़ता है. जल्दी जल्दी अगर वो सॉर्ट आउट हो जाए तो वो जल्दी मार्केट में उसे बेचने के लिए जा सकते हैं. By 7 o'clock, father arranges all the vegetables on the hand cart and leaves for the market. He says that if he is late, then his regular buyers may buy their vegetables from someone else. As soon as father leaves, I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 a.m. जैसे ही 7 o'clock तक के फादर जो है वो अपने हैंड कार्ट पे यानी कि ये ठेले पे पूरा जो वेजिटेबल्स है वो प्रॉपर अरेंज करते हैं और मार्केट के लिए निकलते हैं. वो बोलते हैं कि जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स है, जो मेरे रेगुलर बायर्स है, मेरे पास से जो सब्जी रेगुलर खरीदते हैं, अगर मैं वहाँ नहीं दिखा तो वो किसी और वेजिटेबल सेलर के पास से सब्जियाँ खरीद लेंगे. तो एज सुन एज फादर लिव्स, जैसे ही फटाफट फादर वैशाली के निकलते हैं वैसे उसके बाद वैशाली जो है वो फटाफट रेडी होके 7:30 तक के वो अपने स्कूल के लिए भी निकल जाती है. छोटू अटेंड स्कूल इन द मॉर्निंग. ही गोज टू मार्केट एट 10 a.m. विथ फूड फॉर फादर एंड भाई. छोटू जो है वो भी स्कूल जाता है, वो मॉर्निंग में स्कूल जाता है. ही गोज टू मार्केट एट 10 a.m. वो 10 a.m. को मार्केट जाता है विथ फूड यानी टिफ़िन लेके अपने भाई के लिए और फादर के लिए. ही स्टेज विद देम एट द वेजिटेबल कार्ट अंटिल इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल. और वो वहाँ पे थोड़ा वेजिटेबल कार्ट यानी कि अपने ठेले के पास में भी रुकता है जब तक कि उसका स्कूल जाने का टाइम नहीं हो जाता. समटाइम्स ही गोज डायरेक्टली फ्रॉम स्कूल टू हेल्प हिज फादर. और कभी कभी क्या होता है वो स्कूल फिर जाने के बाद में डायरेक्ट स्कूल से ही अपने फादर को हेल्प करने के लिए जाता है. फादर ट्राइज टू सेल प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट. और फादर जो है वो अगले दिन की जो वेजिटेबल्स होती है वो सबसे पहले बेचने के लिए ट्राई करते हैं. बिकॉज पहले दिन की जो वेजिटेबल है वो ऑब्वियसली स्पॉइल हो जाएगी, है ना, स्पॉइल्ड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी. तो उसको पहले बेचना ज़रूरी है. अगर नहीं बेचा जाएगा तो फिर उनका नुकसान होगा, राइट. उसके बाद में फ्रेश वेजिटेबल्स वो बेचते थे. नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, थिंक एंड टेल. अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट. वाई डू यू थिंक
ही डज दिस, यानी जो वैशाली के फादर है वो सबसे पहले प्रीवियस डेज की वेजिटेबल्स बेचते हैं। तो ये वेजिटेबल्स वो पहले क्यों बेचते हैं? सो द आंसर विल बी फादर सेल्स द प्रीवियस डेज vegetable first because these vegetables may get spoiled if kept for a long time। अगर वो ज़्यादा देर दिन के लिए या ज़्यादा देर के लिए रखा जाएगा तो वो तो अगले दिन की सब्जी होती है, वो जल्दी से खराब हो जाएगी, इसलिए उसे पहले बेचते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन इज हैव यू सीन ड्राइड और रोटन वेजिटेबल्स वेयर? यानी क्या कभी आपने सूखी हुई और बेकार खराब स्पॉइल्ड वेजिटेबल देखी हुई है, और देखी हुई है तो कहाँ पे? सो द आंसर विल बी यस, आई हैव सीन ड्राइड और रोटन वेजिटेबल्स इन द मार्केट एंड ऑल्सो एट माई होम। यानी मैंने ये ड्राइड वाली यानी सूखी वाली वेजिटेबल या फिर रोटन वेजिटेबल देखी है मेरे घर पे और मार्केट में भी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वेर रोटन? यानी आपको ये कैसे पता चलेगा कि वेजिटेबल्स जो है वो खराब है? सो द आंसर विल बी आई कैन फाइंड दैट वेजिटेबल्स आर रोटन बाय देयर, यानी कि मैं इसे फाइंड आउट करूँगी उस कि ये खराब है उसकी ये 3-4 चीज़ों के ऊपर से। जैसे कि फर्स्ट है रिंकल्ड अपीयरेंस, ठीक है, यानी सूखी हुई ऐसे सब्जी दिखती है, उसके ऊपर रिंकल लाइनें रैशेस ऐसे दिखती है। देन फॉल स्मेल, यानी एक खट्टा सा गंदा सा स्मेल आने लगता है, तो उसके ऊपर से भी वो रोटन वेजिटेबल है, हमें पता चलेगा। देन है चेंज कलर ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फंगस। ये जो फंगस कभी कभी खराब हो जाता है तो फंगस लगता है, जैसे जैसे फंगस बढ़ते जाता है वो वेजिटेबल का कलर जो है नेचुरल कलर उसमें नहीं रहता है, वो कलर चेंज होते जाता है। तो ये चीज़ों के कारण हमें पता चल जाता है कि वेजिटेबल जो है वो खराब हो रही है या फिर दैट इज रोटन। ओके, एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल गेट सोल्ड, भाई टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द sacks and puts them in the cart. He also keeps sprinkling water on the vegetables so that they do not dry up. Especially in summer, father and bhai return around 10 o'clock at night. By then, Chotu and I sleep. Everyone else sleeps around 11 or 11:30 at night, and the next day wake up early again. जैसे जैसे प्रीवियस डेज की वेजिटेबल जो है बेची जाती है, वो जब ख़त्म हो जाती है बेचना प्रीवियस डेज की, तो भाई जो है वो फ्रेश वेजिटेबल निकालता है अपने सैक में से और कार्ट पे अरेंज करता है। एंड उसके ऊपर पानी भी छिड़का जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो जल्दी से ड्राई ना हो, स्पेशली समर में। ओके, देन फादर एंड भाई जो है वैशाली के, वो अराउंड 10 o'clock एट नाइट रिटर्न आते हैं घर पे, और तब तक के छोटू और वैशाली जो है वो सो जाते हैं, और उसके घर के सारे मेंबर जो है वो करीब 11 to 11:30 तक के रात में सो जाते हैं, और फिर से नेक्स्ट डे वही उसका उनका रूटीन होता है, अर्ली राइज है ना, अर्ली वेकअप होने का। ओके, नाउ लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो, राइट व्हाट यू डू एंड व्हाट वैशाली डज एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शोइंग। अब यहाँ पे 3 क्लॉक्स ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे मॉर्निंग के पहले तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock हुए हैं, देन मॉर्निंग 7 o'clock का टाइमिंग दिया है, और नाइट 10 o'clock का टाइम दिया है। तो यहाँ पे पूछा है कि वैशाली क्या करती है ये टाइमिंग पे, और आप क्या करते हो। सो लेट्स सी, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वैशाली, तो मॉर्निंग के 3 o'clock, अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock वैशाली क्या करती है, तो टेक्स आउट वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल्स को निकालती है। और हम क्या करते हैं, तो यू में लिखा गया है स्लीप एट दैट टाइम, ऑब्वियसली हम लोग उस टाइम सोए हुए रहते हैं। ओके, देन मॉर्निंग 7 o'clock वैशाली क्या करती है, तो वैशाली पुट्स वेजिटेबल्स इन द बैग्स, वैशाली जो वेजिटेबल्स है उन्हें बैग में रखती है। और हम क्या करते हैं, तो गेट अप टू गेट रेडी फॉर द स्कूल। हम लोग उठते हैं सुबह, उस टाइम पे 7 o'clock हम लोग उठते हैं और रेडी होते हैं अपने
स्कूल के लिए, है ना। नाइट 10 o'clock वैशाली क्या करती है, इज एस्लीप, यानी वो 10 o'clock तो सो जाती है, सोई हुई रहती है। और हम क्या करते हैं, तो गो टू द बेड टू टेक स्लीप, और हम 10 o'clock सोने के लिए जाते हैं। ये डिफरेंस है वैशाली के वर्क में, डेली रूटीन में और हमारे रूटीन में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम, हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स, यानी आप लोग वेजिटेबल्स आपके घर में कहाँ से लाते हैं और कौन आपके घर में वेजिटेबल लेके आता है। सो द आंसर विल बी, वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, माई मदर ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स। हम लोग वेजिटेबल्स मार्केट से लाते हैं और मेरी मदर जो है वो वेजिटेबल्स लेके आती है। देन लास्ट क्वेश्चन इज, इन विच वर्क्स डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट योर होम, आपके घर में आप अपने पेरेंट्स को कौन से काम में हेल्प करते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लीनिंग, कुकिंग, वाटरिंग प्लांट्स, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डस्टिंग। आप कौन से और अगर अलग वर्क में हेल्प करते हो पेरेंट्स को तो आप वो लिख सकते हो। ओके, सो हियर इज आवर chapter 15's part 1 is completed. Your homework is you have to read this chapter till page number 116. Okay, and ये जो टेक्स्ट बुक के आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं वो आपको कॉपी करना है आपके टेक्स्ट बुक में, राइट। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अवर पार्ट 2. टिल देन टेक केयर, बाय बाय।